जिस तरह से इस्तेमाल बंगाल में किया गया, बिहार में किया गया, दूसरे राज्यों में किया गया, ये लोगों के मताधिकार को छीनने का मसला है। उनका जो है एसआईआर से नाम हटा करके, वोटर लिस्ट से नाम हटा करके, उनका पासपोर्ट का रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं। 47 लाख लोग करीब अनमैप्ड रह जाए, जो मैपिंग में आए नहीं, उनका नाम ऐसे ही बाहर हो जा रहा है। चुनाव आयोग तमाम डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, सबको खारिज कर रहा है। वो चुनाव आयोग खुद बताए। जोहार, नमस्कार। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव भास्कर। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया का दूसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में जो मैपिंग का होना था, मैपिंग हो चुका है। दूसरे चरण में जो बीएलओ हैं, वो घर घर जा कर के जो पात्र मतदाता है उनका सत्यापन करेंगे। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बीएलए नियुक्त किया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीपीआई एमएल के राज्य महासचिव मनोज भगत जी हैं। मनोज जी, एसआईआर को लेकर के आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? एसआईआर को लेकर के सबसे पहले तो हम लोगों की रणनीति है कि लोगों को बताया जाए कि एसआईआर कितना खतरनाक है। एसआईआर केवल वोटर लिस्ट के साथ इसका संबंध नहीं है। एसआईआर का जिस तरह से इस्तेमाल बंगाल में किया गया, बिहार में किया गया, दूसरे राज्यों में किया गया, ये लोगों के मताधिकार को छीनने का मसला है। या आप लोगों को अनमैप करते हैं, फिर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है, तो वो अपना वोट नहीं दे पाते हैं। उनका वोट का अधिकार खत्म हो जाता है। और बंगाल में तो जो खतरनाक चीज़ देखने में आई है वो ये है कि जिनका नाम एसआईआर से बाहर हो गया, जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया, उन लोगों को उन लोगों की नागरिकता ही छीन जाती है। उनकी सारी सुविधाएं जो उनको अ, सामाजिक कल्याण के मद से मिलता है, पेंशन मिलता है, वो सब रोक दिया जाता है। और अभी तो एक बड़ा दिलचस्प विवाद सामने आया है कि जो टेलीग्राफ के संपादक थे, उनका जो है एसआईआर से नाम हटा करके, वोटर लिस्ट से नाम हटा करके, उनका पासपोर्ट का रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब जो व्यक्ति टेलीग्राफ के संपादक रहे, सारे लोग जानते हैं, तो पता चल रहा है कि चूंकि उनके संपादकीय दौर में मोदी के खिलाफ बड़ा बड़ा बैनर बनता था, वो अभी भी बनता है। टेलीग्राफ एक अच्छी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है वो अखबार। तो आप समझिए इसका कितना खतरनाक है। झारखंड में भी ये हो रहा है, और झारखंड में हम लोग यही सावधान कर रहे हैं लोगों को कि सबसे पहले तो अपना नाम आप दर्ज कराइए। और चुनाव आयोग से, चूंकि मैपिंग का एक चरण हो चुका है, मैपिंग हो चुका है, और जो चुनाव आयोग का ही दावा है उसमें 47 लाख लोग करीब अनमैप्ड रह जाए, जो मैपिंग में आए नहीं, उनका नाम ऐसे ही बाहर हो जा रहा है। तो हम लोग तो चुनाव आयोग से कहेंगे, यहाँ भी हम जो यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं उनसे कहेंगे राज्य के, कि आप सबसे पहले उस लिस्ट को सार्वजनिक कीजिए। 47 लाख लोग अगर बाहर रह गए हैं, इसका मतलब लगभग एक विधानसभा में औसतन 50 से 60 हजार लोग, मतलब वो उनका नाम छूट गया है। इसलिए आप जो है, वो जो भी लोग अनमैप्ड हैं, वो बाहर उनका नाम आप जो है प्रकाशित कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। ये हम लोग चुनाव आयोग से मांग करते हैं। आप जब बात बोल रहे थे तो बोले कि इससे नागरिकता छीनी जा रही है, बट चुनाव आयोग तो ऐसा कभी नहीं बोला कि नागरिकता छीनी जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, आपने पूर्व जो संपादक रहे टेलीग्राफ के, उनका भी जिक्र किया। वो एक ऐसा केस है कि जो टेलीग्राफ के संपादक, उनका
पासपोर्ट रेन्यू नहीं किया जा रहा है। अब तो पासपोर्ट को भी तो ये जो नागरिकता का आधार नहीं माना जा रहा है, जो एक पहचान के पत्र पे जो हम लोग कहते थे कि सरकार 12 या 13 जो पहचान होती है उसमें से पासपोर्ट भी एक आ रहा था। तो पिछले दिनों जो एक घटना घटी थी एक महिला को लेकर जो मतलब प्रसव पीड़ा के दौरान थी, तो उसमें तो आप पासपोर्ट को भी नहीं माना जा रहा है, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, नागरिकता का आधार को लेकर के तो एक सवाल है कि क्या चीज़ को आप मानेंगे कि ये नागरिकता का प्रमाण है, नागरिकता का पहचान पत्र है। ये एक सवाल है। आप पिछले पूरी जो कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई चली चुनाव आयोग के साथ उसको देखिएगा, तो उसमें तो यही था कि चुनाव आयोग को और नागरिकता की जांच करने का अधिकार ही नहीं है उसके पास। लेकिन चुनाव आयोग यही कर रहा है और चुनाव आयोग तमाम डॉक्यूमेंट को, आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, सबको खारिज कर रहा है। वो चुनाव आयोग खुद बताए, इस देश में जहां पर ज्यादातर लोग, जहां 80% लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो उनकी नागरिकता को वो जिस तरह से तय कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान दीजिएगा बंगाल में कि आप जो कह रहे हैं कि केवल पासपोर्ट वाला एक मसला है, मसला एक नहीं है। जिन भी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा बंगाल में, उनके तमाम पेंशन को रोक दिया गया है। इसलिए मसला ये नहीं है। और हम लोग तो 15 जून से हम लोग शुरू किए हुए हैं एक अभियान कि ये वोट चोरी और बेरोजगारी ये नहीं चलेगी। वोट चोरी भी, वोट चोरी का मतलब है कि आप लोगों को वोट के अधिकार से उनका अधिकार छीन ले रहे हैं, उनका नाम आप चोरी कर ले रहे हैं, वो हटा दे रहे हैं। तो हम लोग ये लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं और ये लड़ाई तो लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये भाजपा का एक तरह से गोदी संस्था बन गई है, चुनाव आयोग बन गया है। तो ये गोदी संस्था केवल भाजपा को जिससे लाभ हो, तो ये एक तरफ जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग गरीब हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके नाम को मनमर्जी से हटाया जा रहा है। और चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि अभी आप देखिए बंगाल में जैसे जिन लोगों का नाम हटाया गया है वो लाखों की संख्या में है। और जितने ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे कि इनका नाम देखेंगे कि क्यों हटाया गया, उनको फिर से शामिल करेंगे, वो कछुआ से भी कम तेजी से चल रहे हैं, कछुआ से भी धीमा रफ्तार है उनका। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों को हमेशा के लिए, जो चुनाव आयोग कहती थी, चुनाव आयोग के बारे में जो निर्देश था कि भाई इनका काम नहीं है नागरिकता तय करना, वो नागरिकता तय कर रहा है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इस बार वोट नहीं डालेंगे, अगले बार। लेकिन जिनका नाम हट गया है उनका नाम शामिल करने के लिए जो तरीका लिया जा रहा है वो तो चुनाव से ही वंचित कर दिया जा रहा है। ऐसा लगता है इतना धीमा 2000 अभी तक बंगाल में लोगों का नाम शामिल किया गया है। तो जाहिर है कि ये मतलब लोगों को आप परमानेंटली हटा रहे हैं वोटर लिस्ट से, उनका जो वोट देने का अधिकार है वो खत्म कर रहे हैं। तो हम लोग यही झारखंड में इन बातों को ले जा रहे हैं। बट चुनाव आयोग तो ये बोले कि हम जो वोटर लिस्ट है उसको फ्रेश कर रहे हैं, उसको नया कर रहे हैं, जो मर चुके हैं, जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, उनका नाम हम हटा रहे हैं। हाँ, तो ये इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, वो हमेशा होते रहता है, वो हमेशा हुआ है। ये जो एसआईआर के नाम से आप कर रहे हैं, आप इतना इतना डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं लोगों से, है ना, और बहुत लोगों के पास आप जानते हैं जिस तरह की शर्तें आप थोप रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट लाइए। आप हकीकत ये है कि लोगों के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट। अभी भी आप पता कर लीजिए देश में कितना बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, झारखंड में कितना बन रहा है, आदिवासी अंचलों में कितना है बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब है कि अब जिनके पास जिनका नाम नहीं आया 2003 में, उनका नाम नहीं आएगा, उनके माँ बाप का भी मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए भी दिक्कत है। तो आप देखिएगा हकीकत में जो 47 लाख लोगों का नाम जो अनमैप्ड रह गए हैं, तो उसमें सारे के सारे ऐसे नहीं हैं कि बता रहे हैं, मतलब 58 हजार, लगभग 50 से 60 हजार लोग एक विधानसभा क्षेत्र में हट रहे हैं।
तो इस सारे के सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो शिफ्ट कर गए हैं या मर गए हैं या इस तरह के हैं, वो लोग हैं। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि इसका नाम आप सार्वजनिक कीजिए, लोगों को पता चले कि किन लोगों को आप हटाए हैं, वो किस स्थिति में हैं, उनको किस तरह के मदद की ज़रूरत है, कि दूसरे लोग भी उनको मदद कर पाएँ, ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में हो। चुनाव आयोग से तो हम लोग यही दरख्वास्त कर रहे हैं, और ये कोई सिंपल किस्म का जो वोटर लिस्ट को ठीक करने का मसला नहीं लगता है। बंगाल यही कह रहा है, बिहार यही कर रहा है, दूसरे राज्य भी यही कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल हथियार बनाया जा रहा है एसआईआर। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहे स्वराज पोस्ट। नमस्कार, धन्यवाद।